मलिका आलिया की दरबार में पेशी है। पेशी? लेकिन मलिका आलिया ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से उन्हें सरेआम दरबार में सुनवाई? उन्होंने शिवराम भाऊ खानवेलकर की बेटी चिमना बाई से दोस्ती की, यही उनका जुर्म है। हमें फौरन चिमना बाई से मिलकर मलिका आलिया की बेगुनाही को सबके सामने लाना होगा। शिवराम भाऊ, मैं हाथ जोड़ता हूं, कृपया इस मामले में मेरी पुत्री को ना घसीटे। उसकी गरिमा को इस प्रकार लांछित ना करें। देखा मोरोपंत जी, मैंने उंगली उठाई तो आपकी पुत्री की गरिमा लांछित हो गई, परंतु मेरी पुत्री पर तो पूरा समाज लांछन लगा रहा है। आप हमें तफसील में बताइए, उस रात हुआ क्या था? वो इसे तुम हमारे पापा को खिलाना। क्या यह सत्य नहीं है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने पहले मेरी पुत्री के साथ मित्रता की, फिर उन्होंने भोजन लेकर मेरी पुत्री को आपके पास दुर्गावाड़ा भेजा, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में सभी जानते हैं। महाराज, मेरी पुत्री का अपने पिता के लिए भावुक होना स्वाभाविक है, परंतु सत्य यही है कि इस पूरे घटनाक्रम से उनका कोई संबंध नहीं है, और मुझ पर जो लांछन लगाए गए हैं उसका कोई भी पर्याप्त उत्तर मैं आपको नहीं दे सकता। आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। क्षमा चाहते हैं महाराज, हम पर कोई आँच ना है, इसलिए हमारे बाबा ने सत्य को असत्य का रूप दिया है, और हम अपने बाबा पे लगे अनर्गल आरोपों को असत्य साबित करेंगे। जबकि सत्य तो ये है कि श्री शिवराम भाऊ साहेब खानवेलकर की पुत्री चिमना बाई को हमने अपने सखी के रूप में स्वीकारा है। सत्य ये भी है कि हमने चिमना बाई के हाथों अपने पापा के लिए खाना भिजवाया था, और इसके लिए चाहे हमें जो दंड मिले, हम उसे अपने पति की विवशता नहीं बल्कि झांसी के राजा का धर्म समझकर सहर्ष स्वीकार करेंगे। ऐसे क्या आवश्यकता पड़ गई मोतीबाई कि आपको दरबार में आना पड़ा? माफ कीजिएगा हुजूर, हम इसी मसले पर आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं जिससे आपको इंसाफ करने में बहुत मदद मिलेगी। सच्चाई तो ये है कि अगर चिमना बाई ना होती तो खुदा ना खास्ता आपकी जान चली जाती। जब चिमना बाई आपकी जान बचाने के लिए इतनी उतावली थी, तो भला वो आपकी या हमारे परिवार की शत्रु कैसे हो सकती है? परंतु जिस प्रकार वो मोरोपंत जी के कक्ष में। हुजूर, हमें ये बात खुद चिमना बाई ने बताई थी कि मलिका आलिया ने उसके जरिए अपने वालिद के लिए प्रसाद के लड्डू भेजे थे, जिसे खाते ही वो दोनों बेहोश हो गए थे। मोतीबाई, केवल आरोपी के कथन से न्याय नहीं होता, न्याय के लिए साक्ष्य चाहिए। साक्ष्य यहाँ है महाराज।